दो चीजें बताई हैं मेरे को। पिमगिरी फोर्ट है ऊपर, यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ। वो मेरे को नहीं मालूम था, अब मैं जाके देखने वाला हूँ। और महावट वृक्ष है जो कि इंडिया में 2nd नंबर पर है। 2nd नंबर का एक अपना राज भाई गांव में ऐसे रास्ते पे साइकिल चला रहा है, मैं साइकिल बाबा की बात कर रहा हूँ। और एक मैं इधर इंडिया में ऐसे रास्तों पे साइकिल चला रहा हूँ जिसमें यहाँ तो साइकिल के और मेरे दोनों के लिए रास्ता ही नहीं है, कोई एक ही जा सकता है। मैं सही जा रहा हूँ ना? हेलो जी, गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 218। जगह है संगमनेर और यहाँ से अब स्टार्ट करके मैं जाने वाला हूँ शिवनेर, जो कि शिवाजी महाराज का बर्थ प्लेस है। नई कैप पहनी है, देख रहे हैं आर्मी वाली नई कैप। ये मुझे गिफ्ट की है तुलसीराम भाऊ ने, और यहाँ का रहने का अरेंजमेंट भी तुलसीराम भाऊ और अमल भाऊ ने करके दिया। थैंक यू सो मच आप दोनों का। अब चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं आज का। आराम होगा बहुत अच्छा। तो सफ़र कर दिया शुरू इधर से मैंने। सुबह के 8:45 का टाइम है और जाना है मुझे ऑलमोस्ट 93 किलोमीटर। जगह है शिवनेरी फोर्ट। शिवाजी महाराज का बर्थ वहीं पर हुआ था, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। अभी मैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर आया हूँ। राजापुर नाम का गांव है जिसे मैंने पार किया और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, नहीं बचाओ, ये मैं कहाँ फंस गया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और उसकी वजह ये गंदी सड़क, मोटे मोटे पत्थर हैं, कोलता डालना भूल गया उन पत्थरों के ऊपर, ज़मीन में चिपके हुए और उस पर साइकिल चलाना पड़े। हाथ मेरे सुन्न हो गए हैंडल के ऊपर, इतना उनको होल्ड करके चलना पड़ रहा है हैंडल को। उससे भी बुरी बात पता क्या है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। आसपास मेरे लोग हैं, घर है, पर मैं सड़क से नज़र हटाऊँ तो कुछ देखूँ। पिछले 2.5 किलोमीटर में हालत ख़राब हो गई है मेरी। और गांव के लोग बेचारे इन्हीं रास्तों से आते जाते हैं, सोचो उनका क्या हाल होता है। तो महाराष्ट्र की जो ये विलेज वाली रोड है, इनको तो बहुत बुरा हाल कर रखा है यार। अभी तक तो ऐसी सड़कें मैंने देखी नहीं कहीं घटिया। हो सकता है आगे रोड ठीक हो जाए, गाँव ऐसे हो जिनके बीच में सड़क ख़राब हो, पर ऐसे कैसे? अब देख ही रहो मैं कैसे उछल रहा हूँ साइकिल चलाता हुआ। और अगर इतना वेट लेके साइकिल पे चलना पड़ रहा है तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, मतलब हो गई है। और प्रॉब्लम ये है कि हाईवे अब दूर है, मैं वापस जाऊँ या तो एक तरीका ये है जो मेरी आदत में शामिल नहीं है। तो अब तो देखी जाएगी जो होगा, इसी रूट पे आगे चलते हैं। उस गंदे रास्ते पे 6 किलोमीटर चल के मैं अकोले रोड पे कनेक्ट हो गया हूँ और अब मुझे इस रोड पे चल के आगे तक का सफ़र पूरा करना है। हालत तो इसकी भी ख़राब है, लेकिन थोड़ी बड़ी सड़क है, ट्रैफिक है, पर खड्डे बहुत हद तक वैसे ही हैं। 6 किलोमीटर चल के जो मैं समझ पाया, यूपी और महाराष्ट्र यहाँ का जो टेरेन है, जो दिखने में है सड़क के ऊपर, वो वैसे ही है जैसे यूपी का है। दोनों तरफ खेती गन्ने की जाती है। यूपी में भी गन्ने की ज़्यादा खेती होती है। जहाँ गन्ना नहीं उगाया जाता वहाँ पे आपको बरसीन, गेहूँ, ये सब नज़र आएगा। यहाँ पे भी वैसा ही है। और सड़कें वहाँ पे भी छोटी होती है और लहरा करके खेतों के बीच में से जाती है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हो रहा है। तो महाराष्ट्र के ये 6 किलोमीटर कवर करके मुझे ये फीलिंग आई कि भाई जैसे मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मेरी एक सीरीज़ है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मेरा गाँव मेरा देश, वो जा करके आप देखिएगा, उसमें आपको सिमिलैरिटी पता चल जाएगी। अब इस रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। 66 किलोमीटर मुझे अभी और जाना है। इधर कोई मंदिर है और ये सब लोग जो गांव के टोपी पहने हुए आपको दिख रहे हैं, ये उसके लिए ही आए हैं। कोई पूजा चल रही है यहाँ पे। ये सब गाड़ियाँ लाइन में और स्कूटर सड़क के किनारे लाइन में इसलिए खड़े हैं, सब लोग मंदिर के लिए आए। सड़क के लेफ्ट में और राइट में दोनों में देखना है, एक तरफ औरतों की ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए आपको धोती पहने हुए दिख रही हैं और मर्द ऐसे कपड़े पहनते हैं। इधर प्योर वाइट कपड़ों में नज़र आते हैं लोग। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद टोपी। गूगल महाराज बोलने में लेट हो गए, टर्न लेफ़्ट, तब तक मैं आगे निकल गया। अब वापस मुड़ के जा रहा हूँ लेफ़्ट टर्न लेने। अब ये मेरा राइट होगा। लो जी,
तो हाईवे ज़्यादा देर चला नहीं है, हार्डली 3 किलोमीटर। तो अब मैं वापस कच्चे रास्ते पे आ गया हूँ, गांव वाले पे। महाराष्ट्रियन विलेज है इस वक्त ये जो हम पार कर रहे हैं। क्या टर्न लेफ्ट राइट करे जा रहा है तो ट्रेन चलता तेरा भी। अब यही तो रास्ता है, और कौन सा रास्ता है? अच्छा, मेरे को कहीं और मुड़ना था, मैं गलत मुड़ के इधर आ गया। बड़ा बन गया यार, पहले नहीं बता सकता। घुमाया जा रहा है मेरे पास। अच्छा रास्ता इधर क्यों मुड़ेगा? हाँ, यही मुड़ने को बोल रहे हैं, खेतों के बीच में से। तो कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वही पुरानी कहानी, राजस्थान में भी वही, गुजरात में भी वही। बहू को हिंदी आती थी तो सास को बताया कि घूमने निकला है। कुछ शानदार जगह पे पहुंचा हूँ। लेफ्ट में देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं मेरे को, पूरी एक लाइन में है। और राइट में नारियल की प्लांटेशन की गई है, नए नए से पेड़ लगे हैं, अभी छोटे हैं। और इक्का दुक्का घर इधर में। चलिए, आवाज़ कहाँ से आ रही है साइकिल में? ऐसे रास्तों से या तो मैं गुजरात के कुछ इलाके में चला था या फिर अब महाराष्ट्र में चल रहा हूँ। जब मैं जा रहा था सांतलपुर से बालासर, तब ऐसा रास्ता आया था मेरे को, गांव का कच्चा। पूरा शेक हो रही साइकिल पर, स्टिल आई फाइंड इट बेटर देन रोड्स, यू नो। कच्चा रास्ता है ये, बारिश होगी तो पूरा कीचड़ हो जाएगा, लेकिन रोड से बेटर है क्योंकि रोड पे पत्थर और खतरनाक वाले कट वाले खड्डे होते हैं। इधर फिर भी साइकिल स्मूथ चलती है, अप एंड डाउन होती हुई। इस रास्ते के खराब होने के बावजूद मैं लेफ्ट राइट में देख पा रहा हूँ जो सड़क पे नहीं कर पाता। ये हैरानी की बात है। तो गोभी लगी है मेरे लेफ्ट में, और चेरी लगी है, या ज्वार या बाजरा बोल सकते हैं इसको। चेरी, ये बाजरा है। ओह, सीधा जाना है कीचड़ वाले रास्ते पे, क्या बात है। वाह, सही निकाल दिया। एक अपना राज भाई गांव में ऐसे रास्ते पे साइकिल चला रहा है, मैं साइकिल बाबा की बात कर रहा हूँ। और एक मैं इधर इंडिया में ऐसे रास्तों पे साइकिल चला रहा हूँ जिसमें पानी भरा है, कच्चे रास्ते हैं। अरे यार, आगे तो और भी बुरा हाल है, उतरना पड़ेगा, कीचड़ है कीचड़। ये देखो अब, ओए होए होए, धक्का मार के निकालो इधर में। यहाँ तो साइकिल के और मेरे दोनों के लिए रास्ता ही नहीं है, कोई एक ही जा सकता है। मैं सही जा रहा हूँ ना? और मैं कीचड़ भर गया। और कितना है तू? बाहर से निकले, पर दिक्कत ये है कि इसी रास्ते पे सीधा जाने को बोल रहा है। टायर पे कीचड़ चढ़ गया, खड़खड़ की आवाज़ कर रही है साइकिल। कांटे नहीं होनी चाहिए बस, बाकी तो संभाल लूँगा मैं। अरे वाह, सामने तो सड़क निकल आई, वेरी गुड। लग गई छलांग, बन गई बात। ये हुई ना कुछ बात। अब ठीक है, चलो। मतलब थोड़ी मुश्किल के बाद
थोड़ा फायदा। देखो कैसे रास्ते हैं यहाँ के। हमारे यूपी में ऐसे ही होते हैं, खेत होते हैं, बीच में छोटी सी सड़क होती है और ईख लगा हुआ है मेरे राइट में, मतलब लेफ्ट में ईख की खेती हो रही है। बस आगे से जाके मुड़ जाएगा और एक गांव दिख रहा है सामने या कुछ घर दिख रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा ये सफ़र। है अभी 59 किलोमीटर और जाना है मुझे और टाइम हुआ है सुबह के 10:30 बजे का। आप देखो हो क्या रहा है, ये अच्छी खासी सड़क है। मुझे इस सड़क पे जाने की बजाय बोला जा रहा है कि जो मेरे राइट में कच्चा रास्ता है उस पे जाओ। तो गूगल को भी समझ में आ गया है कि मुझे क्या पसंद है। अब मैं इस कच्चे रास्ते पे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैसी जगह है ये, छोटा सा कच्चा रास्ता। देखता हूँ कहाँ निकलता है जाके। तो बामनवाड़ा पहला टारगेट है पहुँचने का और बामनवाड़ा के बाद औतुर दूसरी जगह। लग रहा है पूरा रास्ता ऐसे ही जाएगा दूर तक। लेफ्ट में मेरे एक गवर्नमेंट स्कूल दिख रहा है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है ये। और ये है कोई नदी का रास्ता, उसको पार कर रहा हूँ। और ऊपर चढ़ाई चढ़ के एक गाँव है, उसको पार करके कहीं पहुँचूँगा। खड्डे बहुत है। मेरा ड्रोन होना चाहिए था मेरे को शूट करने के लिए। यहाँ पे पूरा गांव है ये व्यू देखो आप, क्या शानदार है। दोनों तरफ खेत और खेतों के मतलब ईख लगा खेत में और उसके बीच में से निकल के मैं जा रहा था। लेफ्ट में जो खेत है वो बरसिन का है, राइट में ईख लगा है यानी गन्ना। इंग्लिश में बोले तो शुगर केन। ज़्यादातर लोगों को इधर हिंदी नहीं आती है। जितने भी लोगों से मैं रुका और मैंने उनसे पूछा तो हिंदी नहीं बोल पाते हैं यहाँ के लोग। तो एकदम मज़ेदार सा गांव का पैदल वाला रास्ता दिया गूगल ने ढूंढ के मुझे। हमेशा की तरह मज़ा आएगा ऐसे रास्तों पर चल के। तो जैसे राजस्थान में था ना, लोग अपने खेतों में ही घर बना लिया करते थे। एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। खेत है लोगों के और उन खेतों में ही लोगों ने घर बना रखे हैं। क्या एक्चुअल में लोग फार्म हाउस में रह रहे हैं? फार्म प्लस हाउस, फार्म हाउस। नमस्ते काकी, नमस्ते। तो इस जगह पहुंचा हूँ, सोचता हूँ इधर बैठ के चाय वाय पी लूँ, थोड़ी अच्छा रहेगा। करीब 40 मिनट में आ रुका हूँ और अब सफ़र शुरू किया यहाँ से वापस। पहला पड़ाव है बामनवाड़ा। तो बोला गया है कि जिस इलाके में मैं जा रहा हूँ वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपको अपना सामान किसी के भरोसे पे छोड़ना नहीं है। इस पे मुझे निकल के आगे जाना है अभी। पानी में एक बोतल भर देंगे क्या? एक बोतल भर के दे दो आप। थैंक यू जी। आपका नाम क्या है? विजय गोड से। विजय गोद से। थैंक यू विजय भाई। ये हाथ करा। चलो ऐसे करते हैं। थैंक यू जी। खाना है क्या? लाडू बीडू कुछ? बस कोई दिवाली फरसान वगैरह कुछ चाहिए क्या? दे दो, थोड़ा सा दो फिर। जाए ना सॉरी। दिवाली बहुत बड़ी मनाती है ना। हाँ, पानी है बेटा? हो गया पानी हो गया। थैंक यू। 2 बोतल बहुत है। ले लो। ये तो बहुत है। जाओ खाके जाओ जाने का। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर जाके खाने का आराम, ऊपर जाने का खाने का, किले पे बैठ के आराम से खाओ। आराम से चौड़ाए खराब नहीं अच्छा होता। वाह वाह वाह, थैंक यू। देखिए कितना मिला खाने को। 2 चीजें बताई हैं मेरे को। पिमगिरी फोर्ट है
ऊपर यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ। वो मेरे को नहीं मालूम था, अब मैं जाके देखने वाला हूँ। और महावट वृक्ष है जो कि इंडिया में 2nd नंबर पर सेकंड है। नंबर का है, एक कोलकाता का और ये पिमगिरी का है। तो बोला उसमें 100 रूट हैं, 100 रूट हैं उसके, और 1 हेक्टेयर में फैला है। एक हेक्टर में तो फैला है। जाके देखना बनता है। हाँ। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, पहले देखूंगा फिर आगे का सफर उसके बाद ठीक है, करेंगे। ठीक है। यहाँ से 35-40 किलोमीटर शिवनेरी, फिर 40 किलोमीटर शिवनेरी है। 40-45 बहुत किलोमीटर। बढ़िया जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अभी मैं पहले फोर्ट पे जाता हूँ, है ना। वाह भाई वाह, इतना सारा खाने को मिल गया। अगले 2 दिन अमिताभ बहन का दिया हुआ खाना आज खत्म हो रहा था, और अगला वाला खाना दे दिया विजय भाऊ ने। बहुत बढ़िया है। चल के देखते हैं फोर्ट कैसा है, आपको दिखाते भी हैं। चढ़ाई चढ़नी है मुझे पहाड़ के ऊपर साइकिल पे, तो पूरा क्लाइंब है, हालत होने वाली है खराब, लेकिन हर अच्छी चीज़ के लिए आपको